हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का अध्ययन करेंगे। इसे इंग्लिश में थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर बोलते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। थोड़ा जटिल है, तो खूब सावधानी से समझिएगा। इस व्यवस्था में, यानी जो ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलन यहाँ पे समझाया गया है, इस व्यवस्था में द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की पहली परत पहली परत को यहाँ पर देखिए द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतें बना दी गई है। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत कैसे बनती है? जब एक पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर जो रखी गई दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति के गोले हैं, वो जब पहली पंक्ति के गर्तों में व्यवस्थित होते हैं, गर्त में या जो ये गड्ढे बने हुए आप देख रहे होंगे, ये दो गोले जो सटाए गए, यहाँ एक गड्ढा बन गया। इसी गड्ढे में जब दूसरी पंक्ति का गोला जो व्यवस्थित होता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है। तो यही एक पहली परत है, यानी नीचे कहीं पर बिछा दी गई है परत, और इसमें इस पर पहली परत के सभी गोलों को एक टाइप का गोला माना गया है। यही यहाँ लिखा हुआ है कि इस व्यवस्था में द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की पहली परत मतलब जो पहली परत नीचे बिछी हुई है ये वाली पर दूसरी परत, यानी जो इसके ऊपर रखनी है, उसको बी टाइप का गोला माना जाएगा या उसको बी टाइप का लेयर माना जाएगा। इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले पहली परत के गोलों द्वारा निर्मित अंतराली रिक्तियों को आच्छादित कर लें। खूब सावधानी से इसको समझिएगा। इसमें समझाया गया है कि एक ऐसी व्यवस्था, मतलब इस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले गोलों को द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन अवस्था में नीचे मतलब एक पंक्ति में या कह सकते हैं एक परत के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं, जिसको यहाँ दिखाया गया है। और इस परत के ऊपर जो ये अंतराल है, या कह सकते हैं जो ये रिक्तियाँ हैं, ये सब रिक्तियाँ जो हैं, ये रिक्तियों के ऊपर, इसको षटकोणीय क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें बताया गया है कि एक गोला जो है वो अपने 6 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, और इन 6 निकटवर्ती गोलों के केंद्रों को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक षटकोण बनता है, और इसीलिए व्यवस्था को नाम दे दिया गया है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब इन गोलों के यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक गोला यहाँ पे, ये गोलों के आपस में मिलने पर कुछ रिक्त स्थान खाली रह जा रहे हैं, तो इन्हें रिक्ति बोलते हैं। और इन्हीं रिक्तियों पर जो है दूसरी परत के गोले यहीं पर व्यवस्थित करना है। तो किस प्रकार से व्यवस्थित करना किया गया है उसको यहाँ पर एक बार से और इसको इस लाइन को फिर से समझ लेते हैं कि इस व्यवस्था में द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की पहली परत पर, यानी इस पर दूसरी परत, यानी देख रहे होंगे कि आप इसके ऊपर हमने एक फिगर और यहाँ बना दिया है कि जो ये बी टाइप का जो कलरफुल गोला दिख रहा होगा, आपको थोड़ा कलर दिख रहा है, तो दूसरी परत यानी जो दूसरी परत ऊपर से रखी जाएगी, इस प्रकार से रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले, यानी जो ये बी वाले गोले हैं, द्वितीय परत के गोले पहली परत के गोलों द्वारा निर्मित, यानी इन गोलों के द्वारा निर्मित अंतराली रिक्तियों को आच्छादित करते हैं, ढक देते हैं। यानी जो ये अंतराली रिक्तियां दिख रही हैं, ये अंतराली रिक्तियां
यहाँ देखिए लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, ये सब रिक्तियों को आच्छादित कर ले, ढक दे। आगे फिर बढ़ते हैं। इस प्रकार द्वितीय परत प्रथम परत के 50% अंतराली रिक्त स्थानों को आच्छादित कर सकती है। यानी ऐसा करने पर जो दूसरी परत रखी जाती है पहली परत के ऊपर, या पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रखने पर दूसरी परत के जो गोले होते हैं तो पहली परत के गोलों द्वारा जो निर्मित अंतराली रिक्तियां होती हैं उनके लगभग 50% स्थानों को आच्छादित कर सकती हैं। तृतीय परत के गोले, यानी जब इसके ऊपर एक और परत ला के रखेंगे तो बताया गया है कि तृतीय परत के गोले पहली परत के गोलों के ऊर्ध्वाधर स्थिति में, यानी आप इसको रख लीजिए, इसके बाद जब तीसरी परत जब ला के व्यवस्थित करेंगे तो पहली परत का जो गोला है और तीसरी परत के गोले दोनों जो है एक दूसरे के एकदम बिल्कुल सीध में रहेंगे। यही यहाँ लिखा हुआ है कि तृतीय परत के गोले पहली परत के गोलों के ऊर्ध्वाधर स्थिति में ठीक ऊपर होते हैं। इस संतुलन व्यवस्था से षटकोणीय निबिड़ संतुलन व्यवस्था प्राप्त होती है। इसको भली भांति समझने के लिए आपको किसी दुकान पे किसी तख्तरी में रखे गए लड्डू को देखना पड़ेगा। वो लड्डू को किस प्रकार से वहाँ व्यवस्थित किया गया है उसको जब आप देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मतलब किसी तख्तरी के अंदर या किसी प्लेट के अंदर लड्डू को कैसे जो है पहली परत को रखा गया है, फिर उसके ऊपर दूसरी परत को रखा गया है, फिर तीसरी परत को, फिर चौथी परत को। तो पहली परत के गोले जो है या पहली परत के जो लड्डू है वो तीसरी परत के लड्डू के एकदम बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे इस व्यवस्था के साथ रखने पर। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि इस संतुलन व्यवस्था से षटकोणीय निबिड़ संतुलन व्यवस्था प्राप्त होती है। पहली परत पर उपस्थित सभी त्रिकोणीय रिक्तियां, यानी यहाँ पर देखिए ये जो सभी त्रिकोणीय रिक्तियां हैं, यानी एक गोला जबकि दो अन्य निकटवर्ती गोलों के साथ स्पर्श करता है तो यहाँ जो बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसको त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। तो यही बताया गया है कि पहली परत पर उपस्थित सभी त्रिकोणीय रिक्तियां, यानी ये सब जो है त्रिकोणीय रिक्तियां दूसरी परत द्वारा आच्छादित नहीं होती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि कुछ रिक्तियां खाली रह गए होंगे, तो सब के सब नहीं ढकी गए हैं, कुछ ही ढकी गए और कुछ बच गए। तो यही लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली परत पर उपस्थित सभी त्रिकोणीय रिक्तियां दूसरी परत द्वारा आच्छादित नहीं होती। दूसरी परत का एक गोला पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर उपस्थित होता है। दूसरी परत का एक गोला जो है, देखिए आपने यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाला हमने लिया है, टी वाला लिया, देखिए यहाँ पे हमने बना लिख दिया है टी। तो जहाँ पे टी लिखा है उसी को हमने ढका है, तो टी वाले को ढकने पर देखिए ओ वाला रिक्त रहेगा, तो ओ वाला रिक्त हो गया। तो यही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ कि दूसरी परत का एक गोला पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर उपस्थित होता है, जिससे चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। यानी त्रिकोणीय रिक्ति में तीन गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए किसी तल में रखे जाएंगे तो उनके बीच में जो रिक्त स्थान बनेगा उसको त्रिकोणीय रिक्ति बोलेंगे। और बताया गया कि इसी त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर ही जब एक चौथा गोला ला के रख दिया जाएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है, तो बताया गया है कि जिससे चतुष्फलकीय रिक्ति प्राप्त होती है। जिससे चतुष्फलकीय रिक्ति, यानी जब ये चौथा गोला आप लाके रख देंगे तो बताया गया है कि चतुष्फलकीय रिक्ति बन जाएगी। तो चतुष्फलकीय रिक्ति और त्रिकोणीय रिक्ति को आप भली भांति समझ लीजिए कि थोड़ा त्रिकोणीय रिक्ति में तीन गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए किसी तल में रखे जाएंगे और तीनों गोलों के बीच में जो एक खाली स्थान होगा इसको त्रिकोणीय रिक्ति कहा जाएगा। और इसी त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर जब चौथा गोला ला के इसी में रख दिया जाएगा
रिक्ति बनेगी उसको चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। और इनके केंद्रों को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक चतुष्फलक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे यही आगे बताया गया है कि जिसमें 4 गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसे T से प्रदर्शित किया गया है। यानी फिगर के अंदर जो है जब ये 4 गोले एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, 3 तो तल में रखे गए हैं और एक जो है तीनों के बीच में जो एक खाली स्थान है उसके ऊपर रखा गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ये रिक्ति बनती है उसको चतुष्फलकीय रिक्ति या टेट्राहेड्रल वायर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्थानों पर द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्ति पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर आच्छादित नहीं होती है। यानी कुछ स्थानों पर ऐसा देखा गया है कि द्वितीय परत की जो त्रिकोणीय रिक्ति है, यानी ऊपर यहाँ नीचे और इसमें देखिए द्वितीय परत की यह त्रिकोणीय रिक्ति पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर आच्छादित नहीं होती। इस फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्ति पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर आच्छादित नहीं होती। एक त्रिकोणीय रिक्ति का एक शीर्ष ऊपर की ओर, एक शीर्ष नीचे की ओर तथा एक ऊपर की ओर होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका एक शीर्ष नीचे की ओर है और इसका एक शीर्ष ऊपर की ओर है, जिससे जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर सेट किया जाता है, तो जैसे ऊपर लाके सेट किया जाए तो यहाँ देखिए बन गया है, जिससे अष्टफलकीय रिक्ति बनती है और इसे O से प्रदर्शित किया गया है। यानी फिगर में आप देख रहे होंगे कि O से दिखाया गया है। इसको आप फिगर देख लीजिए, हमने O से प्रदर्शित कर दिया है। तो बस यानी इस 3 गोले को आप 3 गेंद को सटा करके आप किसी तल पे रख दीजिए और उसी के ऊपर 3 गोला और लाकर उसी पे रख दीजिए और तो देखिए इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होगी। और इसके बीच में जो रिक्त स्थान है इसको O से दिखाया गया है और इसको ऑक्टाहेड्रल रिक्ति बोलते हैं, यानी अष्टफलकीय रिक्ति बोलते हैं। और इनके केंद्रों को जब आपस में मिलाया जाता है, केंद्रों को आपस में मिलाने पर एक अष्टफलक प्राप्त होता है। अब आगे बताया गया है कि तीसरी परत का निर्माण 2 प्रकार से हो सकता है, उसको हम लोग आगे समझते हैं। तो तीसरी परत का निर्माण 2 प्रकार से हो सकता है। इसमें पहला जो बताया गया है चतुष्फलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए, यानी जो परत के बीच में जो चतुष्फलकीय रिक्ति बन गई है गोलों के बीच में, उन गोलों को ढकने के लिए जब तीसरी परत के गोलों को रखा जाता है तो ये बताया गया है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए दूसरी परत के गोलों के दूसरी परत को जब पहली परत पे रखा गया तो उनके बीच में चतुष्फलकीय रिक्ति बन गई और उस चतुष्फलकीय रिक्ति को तीसरी परत के गोले जब रखे गए तो उनको ढकते हुए दिखाना है। यानी यहाँ देखिए पहली परत के गोले हैं और इसके ऊपर दूसरी परत के गोले रखे जाएंगे और उसके बाद फिर इनके रखने के बाद जो यहाँ पे जैसे ये आगे जब इस पे सेट हो जाएगा इस बात पे चतुष्फलकीय रिक्ति बन जाएगी। अब इसके बाद उस चतुष्फलकीय रिक्ति को ढका जाएगा किससे? इस तीसरी परत के गोलों के द्वारा। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए। अब कैसे इसको समझिए कि इस व्यवस्था में तीसरी परत को यानी इसको इस परत को दूसरी परत पर यानी इसके ऊपर इस प्रकार से रखते हैं कि वह चतुष्फलकीय रिक्तियों को आच्छादित करती हो। यानी जब इसको आप इसमें रख देंगे यहाँ चतुष्फलकीय रिक्ति और इसके बाद जब इसको आप रखेंगे तो ये मतलब ये जो है इसको ढक दे। इस प्रकार के क्रिस्टल में 2 प्रकार की परतें होती हैं, 2 प्रकार की परतें होती हैं। इसी कारण इसे AB व्यवस्था कहते हैं। यानी AB, A फिर अगला वाला B, फिर ऐसे AB
करते हुए चले जाएंगे, तो इसलिए इसे एबी व्यवस्था भी कहते हैं। इस संरचना को त्रिविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और यह संरचना जो है वो जिंक, मैग्नीज, बेरिलियम आदि में पाई जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला जो बताया गया है कि अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए उसको समझते हैं कि किस प्रकार से अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए तीसरी परत के गोलों को व्यवस्थित किया जाता है। दूसरी परत, दूसरा जो बताया गया है अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए, तो अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हुए कैसे तीसरी परत को रखा जाएगा या तीसरी परत को व्यवस्थित किया जाएगा, उसको यहाँ समझते हैं कि इस व्यवस्था में तीसरी परत को दूसरी परत पर इस प्रकार रखते हैं कि वह अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित कर ले या आच्छादित करती हो। यानी जो ये तीसरी परत है, इस फिगर में देखिए, ये पहली परत, इसके ऊपर दूसरी परत रखी जाएगी और इस परत के रखने के बाद जो अष्टफलकीय रिक्ति बनेगी उस रिक्ति को ढकने के लिए जब तीसरी परत को उसके ऊपर रखा जाएगा तो तीसरी परत के जो गोले हैं वो अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित कर ले, ढक ले। आगे फिर देखिए बताया गया है तीसरी परत की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि पहली बार दूसरी परत से भिन्न व्यवस्था में हो। यानी जो ये तीसरी परत है, आप देख रहे होंगे कि इसमें एक गोला सामने की ओर है, फिर उसके बाद दो गोले हैं, फिर तीन पीछे की ओर रखे गए हैं। लेकिन इसमें देखिए तीन सामने है तो फिर इसके पीछे फिर एक लास्ट में है। तो यही बताया गया है कि इसमें तीसरी परत के गोले, तीसरी परत की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि पहली बार दूसरी परत से भिन्न व्यवस्था में हो। यानी पहली बार दूसरी परत से देखिए व्यवस्था भिन्न दिखाई दे रही होगी फिगर में आपको, अर्थात तीसरी परत के गोले पहली या दूसरी परत के गोलों के साथ संरेखित ना हो। यानी इस तीसरी परत के जो गोले हैं वो पहली और दूसरी परत के गोलों के सीध में ना हो, संरेखित ना हो। अतः इसे एबीसी व्यवस्था कहते हैं। यानी तीनों परतें डिफरेंट टाइप की है। पहली परत को ए टाइप की परत, दूसरी परत को बी टाइप की परत और तीसरे को सी टाइप की परत और फिर इसके बाद फिर एबीसी टाइप की परत। यानी इसीलिए इस व्यवस्था को एबीसी व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें चौथी परत जो होती है, यानी ये वाली देखिए फिगर में, चौथी परत पहली परत के संरेखित होती है। चौथी और पहली वो एक दूसरे के समान होती है। इस संरचना को फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसको आप इस घन में समझिए। इसको पहली परत के गोले को यहाँ देखिए दिखाया गया है, इसके बाद दूसरी परत के गोलों को देखिए यहाँ समझिए। ये सामने पहला जो ये है ये वाला प्रदर्शित कर रहा है, इसके पीछे जो दो गोले रखे गए हैं ये दोनों फलक पर उपस्थित, फलक के केंद्र पर उपस्थित गोले हैं। और इसके बाद जो इसके पीछे जो है तीनों के यहाँ पर देखिए यहाँ के गोले हैं। तो इस तरह से ये वाली जो लेयर इतनी हो गई, ये बी परत की लेयर है, बी परत के गोले को प्रदर्शित कर रही है। ये वाला ए परत के गोले को प्रदर्शित कर रही है। इस तरह से ए, बी और सी देखिए तीन गोले सामने हैं, तीन ए वाले हो गए, इसके जस्ट पीछे दो है, एक ए हो गया, एक ए हो गया और इसके जस्ट पीछे एक, यानी सबको जब आपस में सटा के व्यवस्थित करेंगे तो ऐसी व्यवस्था बनेगी। इसलिए ए वाली व्यवस्था इन दोनों व्यवस्थाओं से भिन्न है, इसलिए इसको सी टाइप की परत कहा गया है। और इसके बाद जो लास्ट वाला है ए और ए के समान है, इसलिए इसको ए टाइप की परत है। यानी चौथी परत जो है पहली परत के समान है। इस संरचना को इसीलिए इसको फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। यह संरचना कॉपर में, सिल्वर में, प्लेटिनम में, निकिल में, गोल्ड में
पाई जाती है। इसमें 74% स्थान घिरा होता है। इसमें बताया गया 74% स्थान जो है वो गोलों के द्वारा घिरा होता है और 26% स्थान रिक्त होता है। तो ये हो गया जो है त्रिविमीय निविड़ संतुलन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इससे संबंधित PDF आपको मिल जाएगा। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।